बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। लाहौर में बादल बरस पड़े और मौसम खुशगवार हो चुका है। रात के औकात में भी मतला अब्रालूद रहने की पेशगोई की जा रही है, जबकि मतला अब्रालूद होने के बाद चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। ईद उल फितर पर भी मौसम खुशगवार रहेगा, ये पेशगोई कर दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। और बताया जा रहा है कि रात के औकात में भी मतला इसी तरह अब्र आलूद रहेगा, तो उसकी वजह से चांद नजर आने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। ईद उल फितर पर भी मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज लाहौर में खासकर बादलों ने अपना रंग दिखाया है। बारिश के बाद लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिन के औकात में सूरज और बादलों की आँख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह से रात के औकात में भी कहा यह जा रहा है कि बादल जो हैं वो लाहौर का रुख करेंगे और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत खासकर दिन के औकात में जो है वो 30 रहने के इम्कान है। इसी तरह से इस बारिश की वजह से और तेज़ हवाओं की वजह से रात का जो दर्जा हरारत है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी और मौसम खुशगवार रहेगा। खासकर ईद की छुट्टियाँ कैसी गुजरेंगी और ईद कैसी गुजरेगी, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो स्पेल है बारिश का वो तकरीबन 2 से 3 दिन जो है वो लाहौर और पंजाब में अपना रंग दिखाएगा। इसी तरह से बारिश और कहीं कहीं बादल जो है वो नजर आएंगे, जिसकी वजह से ईद जो है वो अच्छी गुजरने वाली है और मौसम खुशगवार रहेगा। खासकर ईद जो है वो ठंडी गुजरेगी। लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ईद भी कहा यह जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होगी। जी, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होगी। साथिया, बहुत शुक्रिया आपका। जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसमें शहर समेत पंजाब भर से माह शवाल का चांद नजर आने की शहादतें वसूल की जाएंगी। बताया यह जा रहा है कि जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसमें शहर समेत पंजाब भर से माह शवाल का चांद नजर आने की शहादतें वसूल की जाएंगी। अपडेट्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा, इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी करेंगे। इसके अलावा जो मेंबरान हैं उनमें खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, इनके अलावा मौलाना इसाक साकी और कारी आरिफ सियालवी समेत दीगर जो मेंबर्स हैं वो इसमें शरीक होंगे। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इस इजलास में होंगे, ताकि शहर में चांद नजर आने या ना आने के हवाले से वहाँ पर फैसला किया जा सके। जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा उसमें ना सिर्फ शहर भर से आम शहरियों की जानिब से चांद नजर आने की शहादतें वसूल की जाएंगी, बल्कि पंजाब भर में मुख्तलिफ जो कमेटियाँ बैठी होंगी या शहरी हजरात जो हैं वो अगर उनको चांद नजर आता है तो उसकी शहादत भी भिजवा सकेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटी चांद नजर आने की तमाम शहादतें वसूल करने के बाद यही शहादतें जो हैं वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को भिजवाएगी। चूँकि जोनल रोयत हिलाल कमेटी के पास अख्तियार नहीं है को माह शवाल या ईद उल फितर का ऐलान कर सके। अगर शहर में या पंजाब भर से किसी जगह से शहादत मसूल होती है तो मरकज़ को भिजवाई जाएगी, और पाकिस्तान भर से अगर किसी जगह से शहादत मसूल होती है तो उसके बाद ईद उल फितर का और माह शवाल के चांद नजर बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। और यह ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से किया जाएगा। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। नमाज ईद के इज्तिमात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मॉनिटरिंग कमेटियों के मेंबरान उलमा कराम से मुलाकातें करेंगे। उलमा कराम से SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जबकि नमाज ईद के मौके पर इंतजामिया उलमा से मिलकर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। उलमा कराम की जानिब से नमाजियों को जाए नमाज़ें साथ लाने की दरख्वास्त की जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद से जाए नमाज साथ लाने के लिए ऐलानात भी शुरू कर दिए गए हैं। नमाजियों को मास्क भी पहनकर मस्जिद आने की
दरख्वास्त की गई। तंग जगहों पर कायम मसाजिद के बाहर खुली जगहों पर नमाज ईद के इज्तिमा करवाए जाएंगे। मसाजिद में 6 फुट का फासला यकीनी बनाया जाएगा। इंतजामिया के उलमा से ये इल्तिमास की जा रही है और उलमा को नमाज ईद का खुतबा भी मुख्तसर रखने की इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त की गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीन का अमल 16 मई इतवार से शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है, वैक्सीनेशन की गुंजाइश में इजाफा हो रहा है, इसीलिए हम इन लोगों में इजाफा भी कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने मजीद लिखा कि 30 या इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल 16 मई बरोज इतवार से शुरू कर दिया जाएगा। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीन का अमल 16 मई इतवार से शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है और वैक्सीनेशन की गुंजाइश में इजाफा भी हो रहा है, इसलिए हम उन लोगों में इजाफा कर रहे हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने मजीद लिखा कि 30 या इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल 16 मई इतवार से शुरू कर दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल्स चलाने वालों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने यूट्यूब चैनल्स और वेब टीवी चैनल्स को लगाम डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पैमरा ने ऑनलाइन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट मीडिया कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिशात तैयार कर ली हैं। सिफारिशात का वर्किंग पेपर मेंबरान को इरसाल कर दिया गया है। यूट्यूब और वेब टीवी चैनल्स को लगाम डालने की तैयारी की जा रही है और इस हवाले से ऑनलाइन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट मीडिया कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिशात पेश की गई हैं। पैमरा हुक्काम ने सिफारिशात का वर्किंग पेपर मंजूरी के लिए मेंबरान को भिजवा दिया है। यूट्यूब वेब टीवी चैनल्स के लिए लाइसेंस की शर्त लाजमी करार दी जाएगी, ये सिफारिश की जा रही है। इस हवाले से सिफारिशात तैयार की गई हैं और यूट्यूब चैनल्स चलाने वालों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अपडेट्स देंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, बताइएगा क्या सिफारिशात मुरतब की गई? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में यूट्यूब चैनल्स और वेब चैनल्स की अब शामत आ रही है और उनको लगाम डालने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो पैमरा ने अपना वर्किंग पेपर तैयार किया है उसमें ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि अब यूट्यूब चैनल्स को भी ब्रॉडकास्ट मीडिया कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए और इसकी बाकायदा तौर पर लाइसेंसिंग, इसकी फ़ीस, इसके ऊपर टैक्सेस और इसकी जो मॉनिटरिंग का निज़ाम है जिस तरह आम टीवी चैनल्स का होता है, यूट्यूब पर काम करने वालों को भी इस कानून के तहत रजिस्टर किया जाए। जो 161वां वर्किंग पेपर तैयार किया गया है इसमें ये वाज़ेह किया गया है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह का पहला कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जिस पर यूट्यूब और वेब टीवी सर्विसेज को मॉनिटर किया जाए और वेब टीवी सर्विसेज और यूट्यूब सर्विसेज की बहुत ज़्यादा मांग होने की वजह से ये कंटेंट वायलेशन के भी मामला सामने आते हैं और जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स और वेब टीवी चैनल्स, इसका कोई टैक्स नहीं पे किया जा रहा हुकूमत पाकिस्तान को और इसकी रेगुलेशन भी नहीं की जा रही। ब्रॉडकास्ट मीडिया कैटेगरी में शामिल करने के हवाले से वर्किंग पेपर मेंबरान को जो भिजवाया गया है इसमें यह वाज़ेह किया गया है कि फर्स्ट फेज़ के अंदर तमाम तर जो ये यूट्यूब और वेब टीवी सर्विसेज हैं उनको ब्रॉडकास्ट मीडिया कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए और बाद अज़ां इसके लिए स्पेशल कवानीन का इतला किया जाए। ये वाज़ेह किया जाएगा कि एक यूट्यूब चैनल से कितनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस ली जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होगी, उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा और जिस तरह आम टीवी चैनल्स पर जब कंटेंट वायलेशन होती है और पैमरा के नोटिस का सामना करना पड़ता है उस टीवी चैनल को, तो यूट्यूब चैनल और वेब टीवी सर्विसेज को भी अब इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट 2015 के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन करने के हवाले से तमाम तर सिफारिशात मेंबरान को भिजवाई गई हैं। इंसदाद कोरोना के बाद ये वर्किंग पेपर थ्रू सर्कुलेशन दिया गया है और ये बात वाज़ेह की गई है कि आइंदा जो इनका पैमरा का इजलास होगा उसमें मेंबरान अपनी अपनी राय तैयार कर लें और इस पर मजीद बहस के बाद इस तौर पर कानून साजी का आत्मी फैसला आइंदा गवर्निंग बॉडी के अंदर लिया जाएगा। ठीक है साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। एयरलाइंस को मुसाफिरों की पाकिस्तान के लिए 30% परवासें ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खाली तैयारों की सूरत में इजाफी परवासों से मुसाफिरों की रवानगी मुमकिन हो पाएगी, जबकि इजाफी परवासों में मुतालिका एयरलाइंस की कार्गो परवासें भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक समर शेड्यूल के तहत गैर मुल्की परवासों की तादाद 20% तक महदूद की गई थी। 20% परवासों तक महदूद किए जाने का
दौरानिया 5 से 20 मई तक मुख्तस था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 18 मई तक इजाफी परवासों का शेड्यूल तलब कर लिया है। फैसला परवासों की किल्लत और मुसाफिरों की रश की वजह से किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पोल्ट्री माफिया की मिलीभगत और हुकूमती नाहली की वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। शहर में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो मजीद इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 422 रुपए से बढ़कर 429 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन बताइएगा, होश रुबा कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, आखिर इंतजामिया गायब कहाँ पर है? जी बिल्कुल, मैं लाहौर की लंडन मार्केट में मौजूद हूँ। मुर्गी की ब्रेल गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ रश ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन शहरी क्या कहते हैं, किस हद तक जो इनका सेल उस पर फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले दुकानदार से बात करेंगे। मुसलसल जो कीमतें महंगी हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ा है? मुसलसल कीमतें महंगे होने से फ़र्क ये पड़ा है कि रोज़गार कम हुआ है, ठीक है, और इधर माल महंगे हो रहे हैं। जो दुकानदार है उनको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, और जो कस्टमर हैं वो भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ऐसा होता था, आम बंदा आता था 50 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का ले जाता था, उस किस्म का गाहक कम हो गया। हाँ बिल्कुल ही कम हो गया। अगर आ भी जाएँ तो उनको वो ले नहीं सकते, दे ही नहीं सकता, कोई चीज़ आती नहीं 50 होगी। जी बिल्कुल, ये दुकानदार इनका कहना है कि इनके ठीक है फरहान यामीन, शुक्रिया आपका। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में तो होश रुबा इजाफा जारी ही है। दूसरी जानिब ईद करीब आते ही फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में मुनाफा और माफिया भी सरगर्म नजर आ रहा है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह बताइएगा। बिल्कुल, ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। और ज़िले इंतज़ामिया की जो मुतलका जो अमला मौजूद होता है सब्जी और फ्रूट मंडी में, वो इस जो सरकारी नरकनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देता है और मन मांगे दाम जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए फलों की, तो उसमें सेब जो है वो दर्जा अव्वल का काला कल्लू सेब 170 रुपये फ़ी किलो उसका सरकारी रेट के मुताबिक वो फ़रोख्त किया जाना है, ताहम वो 300 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर केले की बात की जाए तो वो 175 की जगह 310 रुपये, आड़ू की बात की जाए तो 135 की जगह 250। इसी तरह अगर खरबूजे की बात की जाए तो 70 रुपये जो है उसका सरकारी नरकनामे के मुताबिक फ़ी किलो रेट मुकर्रर है, लेकिन वो भी उससे ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें अदरक और लीमू जो है वो सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि अदरक की अगर सरकारी नरकनामे के मुताबिक कीमत देखी जाए तो वो 300 रुपये जो है मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया गया। इसी तरह लीमू की कीमत 310 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह आलू की बात की जाए तो वो 42 के बजाय 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की बात की जाए तो 21 के बजाय 30 में, टमाटर 23 के बजाय 25 रुपये फ़ी। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान बाजार बंद होने के बाद सारा बोझ ओपन मार्केट पर पड़ चुका है। ओपन मार्केट में किराना स्टोरों, दरमियाने दर्जे के स्टोर्स पर आटे और चीनी की संगीन किल्लत देखने में आ रही है। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर भर में रमज़ान बाजार बंद होने के बाद सारे का सारा बोझ जो है वो शहर की ओपन मार्केट पर शिफ्ट हो गया है और शहर की ओपन मार्केट में पहले ही आटे और चीनी की संगीन किल्लत देखी जा रही थी और अब इसमें रमज़ान बाज़ार बंद होने के बाद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी अक्सर व बेशतर मकामात पर दस्तयाब ही नहीं है। शहर के बहुत से इलाके जिनमें शादमान, मुगलपुरा, शादबाग, गढ़ी शाहू, गुलबर्ग, लाहौर का जनूबी हिस्सा, इसके अलावा बंद रोड, गुलशन रावी और ठोकर न्याज बेग के इलाकों में भी चीनी जो है वो सिरे से गायब है। और कुछ इलाकों में अगर चीनी दस्तयाब ही है तो वहाँ पे किराना स्टोर पे और दरमियाने दर्जे के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर 100 रुपये से लेके 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक बेची जा रही है। जबकि शहर के जो सुपर स्टोर हैं सिर्फ वो चीनी 85 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो 20 किलो आटे का थैला है, चीनी और आटे की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। माह रमज़ान के दौरान पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल से 1,50,000 टन चीनी खरीदी। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 33,000 टन चीनी रमज़ान बाजारों में सस्ते दामों फराहम की गई। अपडेट्स देंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान पंजाब हुकूमत की जानब से शुगर मिलों से कुल 1,50,000 टन चीनी है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है वो ख़रीदी की थी, जिनमें से
33,000 टन जो कोटा था वो मुख्तस किया गया था कि वो रमज़ान बाज़ार के अंदर उसकी फ़रोख्त है वो की जाएगी। और ज़राए के मुताबिक इन कोटे के अंदर में से कुल तकरीबन 22,000 टन के करीब चीनी है वो फ़रोख्त की गई और ये 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी है वो रमज़ान बाज़ारों के अंदर पंजाब भर में फ़रोख्त है वो की गई थी। और ज़राए का कहना है कि 18 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कुल मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत ने जो चीनी की मद में 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी है वो आवाम को दी है। और ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत की जानब से बकिया जो 1,17,000 टन चीनी थी वो जो लाइसेंस होल्डर थे और इसके समेत जो डीलर्स और कमर्शियल अदारे थे उनको ख़रीदने की इजाज़त है वो दी गई थी। और शुगर मिलों से लाइसेंस होल्डर ने है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी। और ज़राए का ये भी कहना है कि उनकी तरफ से 80 रुपये से 95 रुपये के दरमियान चीनी है वो आम मार्केट के अंदर आम दुकानदारों को फरोख्त की गई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि शुगर मिलों ने भी जो है वो अलग से 2 लाख टन जो चीनी है वो आम दुकानदार प्राइवेट डीलर्स को है वो अलग से है वो फ़रोख्त की थी। और उन शुगर मिलों की तरफ से जो कमर्शियल को चीनी फ़रोख्त की गई है वो तकरीबन 95 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त है वो की गई थी। और ज़राए का ये कहना है कि इस महकमा खुराक की जानब से जो तमाम पंजाब भर के DCs हैं उनसे डाटा है वो मांग लिया गया है आया कि किस। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान बाज़ारों में कितनी चीनी आवाम तक पहुंची भी या नहीं, पंजाब हुकूमत तफसीलात वज़ीर आज़म को फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने तफसीली रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट, रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल और शहरियों के तासुरात से तो यूँ ही लगता है कि वज़ीर आज़म रिपोर्ट देख के खासे खुश नहीं होंगे। देखिए जी, रमज़ान बाज़ारों के अंदर हुकूमत की जानिब से जो चीनी फ़राहम की गई उसके बारे में काफ़ी शिकायत जो हैं वो आई थी सामने कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर लाई जाने वाली चीनी आम मार्केट के अंदर फ़रोख्त की जाती रही है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और पंजाब हुकूमत को इस बात के अहकामात दिए हैं कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो चीनी लाई गई कितनी मिकदार में लाई गई, किस कीमत पर फ़रोख्त की गई, जो सब्सिडी दी गई थी क्या उसके मुताबिक ही दी गई, किस शुगर मिल से कितनी चीनी किस रमज़ान बाज़ार के अंदर लाई गई और अगर उस रमज़ान बाज़ार की चीनी मार्केट में फ़रोख्त की गई तो उसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट बनाकर उन्हें दी जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी हदायत दी गई हैं कि जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिलों से जो चीनी गोदामों से निकल के मार्केट तक आई है उसकी क्वांटिटी क्या थी, रमज़ान बाज़ारों के अंदर चीनी आवाम तक किस तरीके से पहुंचाई गई, इसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म ने मंगवाई है। और इस मामले के ऊपर यह भी वाज़ेह किया गया है कि अगर चीनी की आम मार्केट में फ़रोख्त पर कोई इंतज़ामी अहदेदार पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी बट आपका। पंजाब हुकूमत की शोबाजियाँ, साबिक हुकूमत को शोबाजी का ताना देने वालों ने उन्हीं का रास्ता अपना लिया है। तब्दीली सरकार के तशहीरी मुहिम ना करने के दावे ही रह चुके हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबाजियाँ की जा रही हैं और साबिक हुकूमत को शोबाजी का ताना देने वाले बिलाखिर उन्हीं की डगर पर चल निकले हैं। तब्दीली सरकार के तशहीरी मुहिम ना करने के तमाम तर दावे ही रह गए। अपडेट्स देंगे अली रामे से। अली रामे, मौजूदा हुकूमत भी बिलाखिर साबिका हुकूमतों की डगर पर ही चल निकली है। रोज़ रिलीफ के हवाले से कहा जाता है और उनके नए मंसूबे के हवाले से कुछ तशहीरी मुहिम जो है वो शुरू की जाती है। तो इससे पिछले माली साल में अगर देखा जाए तो हुकूमत पंजाब ने उस मुहिम के ऊपर बजट जो है वो कम खर्च किया। तो इस पर क्योंकि सूबाई वज़रा है उनकी काबीना उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब को कहा गया कि पंजाब हुकूमत अपने जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जो काम है उनकी तशहीर नहीं कर पा रही, तो लिहाजा इसकी तशहीरी मुहिम जो है वो शुरू होनी चाहिए ताकि आवाम तक मालूम रसाई हो, आवाम को पता होना चाहिए कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। तो उस पर क्योंकि आए रोज़ आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो लगाए जाते हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब भर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये तशहीरी मुहिम जो है वो की गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी की गई। और इस तशहीरी मुहिम के ऊपर पंजाब हुकूमत पहले 9 माह के अंदर 65 करोड़ रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो खर्च कर चुकी है। और इसमें सरकारी दस्तावेज़ात में बाकायदा यह भी लिखा गया है कि ये बजट जो है वो अब तक खर्च किया
जा चुका है और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत ये बजट रिलीज़ भी कर चुकी है और इसमें रमज़ान बाज़ार भी शामिल है जिसमें चीनी के हवाले से, गंदम की ख़रीदारी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो भी तशहीरी मुहिम की उसका बजट भी इसमें शामिल है कि 65 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ पंजाब हुकूमत ने अपनी शोबाजियों के ऊपर खर्च किया और अपनी तशहीरी मुहिम के ऊपर खर्च किया कि वो हुकूमत आवाम के लिए करना क्या चाह रही है, आवाम के लिए क्या मंसूबे लेके आ रही है। लेकिन हुकूमत को एक तो आवाम को एक तरफ ना तो चीनी मिली, सस्ती चीनी मिली, ना ही उनको आटा जो है वो सस्ता मिला, लेकिन दूसरी तरफ तशहीरी मुहिम के ऊपर 65 करोड़ रुपए का हुकूमत पंजाब ने सिर्फ तशहीरी मुहिम की जा रही है। अली रामी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।